दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अगर आप यूपीएससी या फिर बीपीएससी मुख्य परीक्षा की प्रिपरेशन में लगे हैं और करंट अफेयर्स की तैयारी को लेकर परेशान हैं, तो अब आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपकी सेवा में अब उपलब्ध हो चुके हैं। इसको लेकर जो कंप्लीट प्रिपरेशन है हम यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। इस सीरीज को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा, इससे पहले भी हमने क्लासेस आपको दिया है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो बंका चेरला सिंचाई परियोजना अभी खबरों में है। दरअसल इसको लेकर या फिर इस पर जो खास करके तेलंगाना सरकार ने आपत्ति जताई है, इसकी पृष्ठभूमि को यहाँ पर हम समझेंगे। एक्चुअली ये जो परियोजना है ये आंध्र प्रदेश की है। साथ ही साथ यहाँ पर इस प्रश्न में हमने ये भी शामिल किया है कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की संवैधानिक व्यवस्था और उसके समाधान के उपायों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। यानी कि एक्चुअली यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये सिंचाई परियोजना को लेकर जो इसकी पृष्ठभूमि है, दोनों राज्यों के संदर्भ में क्या माजरा चल रहा उसकी हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन विशेष रूप से अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों की क्या क्या संवैधानिक व्यवस्था है, इसके समाधान के क्या उपाय हैं, इसे भी यहाँ पर हम समझेंगे। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जगह कोई और भी प्रश्न हो सकता है, लेकिन जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों की संवैधानिक व्यवस्था है ये तो संविधान में वही मतलब रहेगा। ठीक है, तो सबके लिए इसका इस्तेमाल होगा। इसका यहाँ पर एक प्रकार से आलोचनात्मक समीक्षा हम करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न का रूप आपके एग्जाम में ले सकता है, अभी बहुत खबरों में है। आइए इस प्रश्न का आंसर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक नज़र इस पर देखते हैं। तो ये प्रश्न क्या है? आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित बंका चेरला सिंचाई परियोजना पर तेलंगाना सरकार द्वारा जताई गई आपत्तियों की पृष्ठभूमि में अंतर्राज्यीय जल विवादों की संवैधानिक व्यवस्था और इसके समाधान के उपायों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि लिखेंगे या फिर इसकी भूमिका लिखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि भारत की नदियाँ जो है ये जीवन रेखा के समान है। भारत में यहाँ पर हमने लिखा है कि भारत में जो नदियाँ हैं जीवन रेखा के समान है, किंतु जब नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है या फिर एक से अधिक राज्यों से एक्चुअली होकर ये गुजरती है, तो उनके जल बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय विवाद जो है वो उत्पन्न हो जाता है। और ये अभी हाल ही में हमें देखने को मिला है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य। ये चीज़ समझिएगा, और यही वो खासकर बांध है जो इस समय खबरों का विषय है। अब ध्यान यहाँ पर आपको देना है कि जुलाई 2025 में आंध्र सरकार द्वारा या फिर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बंका चेरला सिंचाई परियोजना इसी परिप्रेक्ष्य में विवाद का कारण बनी है, जिस पर तेलंगाना ने या फिर तेलंगाना सरकार ने गहरी आपत्ति जताई है। साथ ही यहाँ पर एक पॉइंट हम ये भी ऐड करेंगे कि तेलंगाना का आरोप है कि यह जो परियोजना है कृष्णा नदी के जल को अनुचित रूप से मोड़ने का प्रयास है, जिससे उसके हिस्से में यानी कि तेलंगाना के हिस्से में जल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा, उनके हिस्से में कम जल मिलेगा। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि में इन सब बातों को जो मुख्य रूप से खबरों में है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। और इसके अतिरिक्त इसमें एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार और नदी जल न्यायाधिकरण से हस्तक्षेप की मांग की है। जो अभी ये सब चीज़ें विवादों को लेकर खास करके खबरों में है, इसको लेकर अभी हाल ही में ये मांग भी किया गया है तेलंगाना सरकार की तरफ से केंद्र सरकार और नदी जल न्यायाधिकरण की ओर से। इतना यहाँ लिखने के बाद अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो क्या क्या है, मुख्य रूप से जो हमें आंसर राइटिंग में यहाँ पर शामिल करना है। एक एक करके उसे हम देखते हैं, फिर कुछ अतिरिक्त पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे इस मैप पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट आप मेंशन कीजिए कि संविधान की 7वीं अनुसूची में जल जो है एक राज्य सूची का विषय है। जल जो है एक खास करके राज्य सूची का विषय है, और ऐसे में आपको ध्यान रखना जब बात अंतर्राज्यीय नदियों की होती है तो यह जो है संघ सूची के अधीन आ जाता है। जब यहाँ पर अंतर्राज्यीय नदियों की बात होती है, विवाद का कारण ये बनती है, तो ऐसे में ये जो मामला है ये संघ सूची के अंतर्गत आ जाता है, तब जाके इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। अब यहाँ पर आगे आप इसमें लिखेंगे अनुच्छेद 262, ये केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह नदी जल विवादों के समाधान के लिए कानून बनाए और न्यायालयों के अधिकार को सीमित करे। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा सकता है। जो खास करके राज्य में जो उच्च न्यायालय होते हैं, यहाँ के न्यायालय की अधिकार को सीमित करते हुए ये हस्तक्षेप करती है सरकार, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है। तो ये आर्टिकल 262 के तहत ये प्रावधान है, ये आप यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे अंतर्राज्यीय जल विवादों की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत।
और फिर अगले पॉइंट में हम लिखेंगे अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 यानी कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत किसी विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार एक अधिकरण यानी कि एक विशेष न्यायिक निकाय का गठन कर सकती है, यानी कि एक ट्रिब्यूनल का गठन केंद्र सरकार कर सकती है इस एक्ट के आधार पर। लेकिन इस एक्ट के आधार पर जब ये खास करके गठन होता है एक अधिकरण का, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। अभी तक खासकर कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, रावी, व्यास आदि नदियों को लेकर या फिर इसके विवादों को लेकर या फिर विवादों के लिए ट्रिब्यूनल अर्थात अधिकरण गठित हो चुका है। लेकिन यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि निर्णय आने में या फिर फैसला आने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, वर्षों लग जाता है। तो ये चीज़ें फिलहाल आप यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे जब भी यहाँ पर इस प्रकार से अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की बात हो, खास करके संवैधानिक व्यवस्था को लेकर, तो ये सारी चीज़ें आप हर प्रश्न में किसी भी नदी को लेकर हो ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर चूंकि हम बात जो कर रहे हैं कृष्णा नदी के जल विवाद को लेकर कर रहे हैं, आगे यहाँ पर हम देखने वाले हैं आलोचनात्मक समीक्षा। लेकिन उससे पहले इस मैप को हम थोड़ा सा समझते हैं, कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दरअसल ये भारत का मैप आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो स्थिति आपको दिख रही है, मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो येलो वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की स्थिति को इंगित कर रहा है। दरअसल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये वाला जो स्टेट है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये तेलंगाना है। 2014 में ये अलग हुआ था, मतलब बंटवारा हुआ था 2 जून को। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं बंटवारे के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो ये आप बोल सकते हैं कि भारत का दक्षिण पूर्वी राज्य है। और इसके चौहद्दी में आपको ध्यान रखना है कि उत्तर में आप बोल सकते हैं उड़ीसा है और उत्तर पश्चिम में आप बोल सकते हैं छत्तीसगढ़। ये उड़ीसा की स्थिति है और ये छत्तीसगढ़ आप यहाँ पर देख रहे हैं। और दक्षिण में अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु की स्थिति को आप देख रहे हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें पूर्व में, तो मुख्य रूप से पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी दिखेगा जो कि इंडियन ओशियन का ही एक भाग है। तो ये चीज़ यानी कि हिंद महासागर का एक भाग है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इसकी चौहद्दी है। दोनों राज्य को लेकर यहाँ पर चीज़ों को आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि सर जो कृष्णा नदी को लेकर आप बात कर रहे हैं ये कहाँ से निकलती है। दरअसल जब आप मैप को देख रहे हैं ये महाराष्ट्र आपको दिख रहा है। सबसे पहला तो बात यहाँ पर यह है कि जो कृष्णा नदी है ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र से निकलती है। एक्चुअली महाराष्ट्र में एक जगह है सातारा जिले में महाबलेश्वर, या फिर पश्चिमी घाट कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो यहाँ से यह नदी निकलती है, कर्नाटक में प्रवेश करती है। ठीक है, आप यहाँ पर कर्नाटका की स्थिति देख रहे हैं। कर्नाटक में प्रवेश करते हुए ये तेलंगाना में इंटर करती है, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी जो कि हिंद महासागर का हिस्सा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो इसमें गिर जाती है, जहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है और अंततः वो खास करके यहाँ पर इंडियन ओशन में यानी कि बंगाल की खाड़ी में वो खास करके गिर जाती है। तो इसको लेकर ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर प्रश्न में थोड़ी बहुत चेंजेस करे कृष्णा नदी को लेकर, ये तमाम चीज़ें ध्यान रखना है। मुख्यतः ये 4 राज्यों में ही बहती है, महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक जाती है, तेलंगाना होते हुए ये आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो इतनी बातों को याद रखना विशेष रूप से जरूरी है। अब फिलहाल यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे इसकी आलोचनात्मक समीक्षा को लेकर, यानी कि आंसर राइटिंग में इसकी आलोचनात्मक समीक्षा हम किस प्रकार करेंगे, आइए उसको एक नज़र देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो मुख्य टॉपिक हम देंगे निलंबित न्याय, यानी कि अधिकरण जो ट्रिब्यूनल की हम बात कर रहे थे, जो खास करके भारत सरकार को मतलब ये अधिकार है वो ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। जब ये ट्रिब्यूनल यानी कि अधिकरण गठन होती है, यानी कि इससे बनने और इसके निर्णय आने में अत्यधिक विलंब होता है। कई मामलों में 10 से 20 वर्षों का भी समय लग जाता है निर्णय आने में, यानी कि 10 से 20 वर्षों तक निर्णय लंबित रहता है। यहाँ पर इसकी आलोचनात्मक विवरण हम कर रहे हैं या फिर आलोचनात्मक समीक्षा कर रहे हैं। फिर आगे यहाँ पर हम अगला पॉइंट देंगे राजनीतिक हस्तक्षेप, यानी कि राज्यों की सरकार जल को एक राजनीतिक हथियार की तरह उपयोग करती है, जिससे विवाद और अधिक जटिल होते जाते हैं। अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि कोई भी अगर बड़ा मुद्दा है तो कहीं ना कहीं राज्यों में अगर देखा जाए तो एक राजनीतिक मुद्दा जरूर बनता है। तो इससे क्या होता है, जो प्रक्रिया है वो और अधिक जटिल हो जाती है। तो आलोचनात्मक समीक्षा में इसे भी ऐड कीजिएगा। फिर आगे निर्णय के क्रियान्वयन की अगर हम बात करें तो अधिकरण के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कोई भी प्रभावी कार्यपालिका तंत्र इस समय वर्तमान में नहीं है। फिर यहाँ पर एक और हम ऐड करेंगे एक पॉइंट है स्थायी समाधान का अभाव। यहाँ पर इसको आप लिखेंगे अधिकरणों का जो उद्देश्य ये विवाद का अस्थायी समाधान होना चाहिए वास्तविक रूप से। लेकिन आपको समझना ये भी है कि कई बार यह केवल
अल्पकालिक समाधान ही प्रदान करती है, जिससे ये कम समय के लिए मतलब ये समाधान देती है, लेकिन ये लंबे समय तक विवाद का कारण बना हुआ रहता है। इसी को लेकर यहाँ पर मतलब इन सारे बातों की आलोचना कर सकते हैं, आलोचनात्मक समीक्षा आप यहाँ पर मतलब लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चूंकि कृष्णा नदी के संदर्भ में हम ये चीज़ें आपको बता रहे हैं, अभी हमने चर्चा भी किया, यहाँ पर वो चीज़ें शॉर्ट में आपके बीच हमने रखा है। जैसे उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, जो सातारा जिले के अंतर्गत है, और इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। प्रवाह की बात करें तो महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक जाती है, फिर उसके बाद तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए, गुजरते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मतलब गिर जाती है। संगम जो है यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में वो गिरती है। सहायक नदियों में अगर मूल रूप से देखें, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इन सब के अतिरिक्त अब यहाँ पर आगे हम पॉइंट रखेंगे समाधान के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। अभी हमने चर्चा किया आलोचनात्मक समीक्षा क्या हो सकती है, अब हम देखेंगे इसके समाधान के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, जिसके हम आंसर राइटिंग में शामिल करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि राष्ट्रीय नदी जल नीति का निर्माण जो सभी राज्यों को बाध्यकारी नियमों से या फिर नियमों में बांधे, एक प्रकार का इस तरह का नदी जल नीति का निर्माण होना चाहिए। फिर अगला लिखेंगे कि अस्थायी जल प्राधिकरण यानी कि परमानेंट वाटर अथॉरिटी की स्थापना, जो कि वैज्ञानिक डेटा आधारित निर्णयों को लागू कर सके। साथ ही साथ आगे अब लिखेंगे विकेंद्रीकृत और समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाना, जिसे सभी संबंधित राज्यों को योजना स्तर पर ही शामिल करना चाहिए, जिसे कोई भी विवाद का कारण नहीं बनेगा। फिर उसके बाद आप ऐड करेंगे कि जल के साझा उपयोग हेतु आपसी समझौते और सहयोग को प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, आप इसे भी शामिल करेंगे। एक और पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे पारदर्शिता और डेटा साझा करना, यानी कि नदी जल प्रवाह भंडारण यानी कि जल के भंडारण और साथ ही साथ इसके उपयोग की जानकारी सभी राज्यों को सुलभ हो, जो भी इससे संबंधित राज्य हो। तो ये सारे समाधान हो सकते हैं इसको रोकने की दिशा में। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में ये तमाम चीज़ों को शामिल करेंगे। अब आइए इसका हम जो निष्कर्ष है वो किस प्रकार से लिखेंगे या फिर किस प्रकार लिखना चाहिए उसे देखते हैं। देखिए, निष्कर्षतः बंका चेरला परियोजना जैसे विवाद भारत के संघात्मक ढांचे को चुनौती देते हैं। इससे निपटने के लिए संवैधानिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने, निर्णय प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाने तथा अंतर्राज्य सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो ये चीजें आप यहाँ पर निष्कर्ष में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंप्लीट जानकारी इस प्रश्न को लेकर तकरीबन 350 से अधिक शब्दों में हमने दिया है, एक प्रॉपर आंसर ये आपके लिए यहाँ पर हमने आपके बीच रखा है। आप चाहे तो जब प्रश्न में थोड़ी बहुत अगर मान लीजिए चेंजेस हो, मान लीजिए यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं इस परियोजना को लेकर, अगर इसके जगह कोई और परियोजना हो लेकिन वहाँ पर बात हो अंतर्राज्य जल विवादों की समीक्षा को लेकर, तो इसको जरूर इस तरह से लिखिएगा। या फिर बंका चेरला सिंचाई परियोजना की प्रश्न में चर्चा हो या फिर कुछ और पॉइंट को जोड़ दे, तो उस तरह से आप अपना आंसर को बदल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न पूछा जाए, लेकिन प्रश्न को घुमा फिरा के मतलब अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो ये अब संभावना रखिएगा कि हो सकता है कि कुछ दूसरे पॉइंट को रिलेट करके प्रश्न बने। हमारा उद्देश्य यही है इस सीरीज में कि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से आपके बीच रखेंगे। और ये आपको जो हमने ये करवाया आंसर, इसका आपको कैसा लगा आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा। और BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए अगर आप BPSC एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। इस कोर्स के माध्यम से जो एक्चुअली यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना पाएंगे। इसमें BPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के लिए एक नाम मात्र की फी पर ये तमाम स्टडी मटेरियल, क्लासेज आदि आपके लिए उपलब्ध है। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा यानी कि प्री और मेंस दोनों के लिए कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। अभी जाइए इसको ज्वाइन कीजिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा, अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं उसका आंसर आपको दूं, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा खबर जो कि कन्फ्यूजन का विषय बना हुआ है आपके लिए, तो वो आप लोग हमें जरूर बतलाइएगा। चाहे आप किसी भी माध्यम से हमें बतलाएं, आप लोग जरूर बतलाइएगा, मैं उस पर आंसर जरूर लाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।